आखिरकार आतंक का पर्याय मानी जाने वाली बाघिन कैद ही हो गई वन विभाग के पिंजड़े में। कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग बहराइच उत्तर प्रदेश दुधवा टाइगर रिजर्व अंतर्गत कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग और बफर जोन की सीमा पर स्थित खैरेटिया गांव में दिनांक 17 जून 2022 की रात्रि में एक बाघ के द्वारा बाबा मोहनदास जो संत थे उनको मार दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उनके शरीर के भाग को लगभग पूरी तरह से उक्त बाघ के द्वारा खा लिया गया था। इसके बाद स्थानीय जन आक्रोश बढ़ा तो हाथियों के माध्यम से निगरानी शुरू कर दी गई। इसके बाद में इसमें एसटीएफ के जवान, वनकर्मी, महावत और जीव विज्ञानी, कुछ लोग बाहर से भी बुलाए गए। 3 दर्जन कैमरा लगाए गए। इसके बाद में बाघिन के मूवमेंट की जानकारी ली जानी शुरू हुई, लेकिन बाघिन का जो स्थान था वो समय समय पर बदलता रहा। हाथियों की संख्या भी बढ़ाई गई और पशु चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ा दिया गया। 4 रेंज के वनकर्मी अपने मिशन मोड में लगातार लग गए। इसमें गैर सरकारी संगठन WWF, WTI इनका भी सहयोग लिया जाता रहा। लेकिन 23 जून को एक लड़के की और 27 जून को एक महिला की बाघ के हमले के दौरान मृत्यु हो गई। इससे और भी ज़्यादा लोगों में वन विभाग के ऊपर दबाव बनने लगा कि बाघ को पकड़ा जाए। उसके बाद में पिंजड़े लगाए गए और 28 जून को पहली सफलता प्राप्त हुई। 28 जून 2022 को जब एक बाघ पिंजड़े में कैद हो गया, लेकिन जिस बाघ को पिंजड़े में कैद किया गया था वो बाघ पूरी तरह स्वस्थ था। उसके चारों कैनाइन, दांत और नाखून सुरक्षित थे, जिसके कारण माना गया कि ये बाघ नरभक्षी नहीं हो सकता। इसके बाद में फिर लगातार निगरानी करते रहे और 29 जून 2022 की रात्रि में फिर एक बार सफलता मिली और आतंककारी जो जब उसका परीक्षण किया गया तो बाघिन के बाईं ओर के दोनों जो कैनाइन दांत थे वो आंशिक रूप से टूटे और घिसे पाए गए। और इसके बाद में जो फोटो मौजूद थे कैमरे में थे उससे विश्लेषण पाया वही बाघिन है जिसकी वजह से घटनाएं हो रही थी। इस बाघिन की उम्र 9 वर्ष के आसपास आंकी गई और अब इसे चिड़ियाघर भेजे जाने की तैयारी की जा रही है, जबकि उम्मीद है कि स्वस्थ बाघ स्वस्थ है उसे किसी जंगल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस जो बाघिन है ये को चिड़ियाघर में भेज दिया जाएगा। अब अगर मंजरा लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग का ही एक बीट है। तो इसमें अगर कोई और घटना नहीं होती है तो ये माना जा सकता है कि अब पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में आ गई है। लेकिन जानकार लोग बताते हैं कि कोई भी बाघ या बाघिन कभी भी किसी इंसान के ऊपर हमला नहीं करना चाहता है। वो केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में हमला करता है, जैसे कि उसका आपसे इंसान से सीधा आमना सामना हो जाए, या वो बैठा हुआ हो, और या फिर बाघ में ही कोई उसके शारीरिक क्षमताओं में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे उसके आगे के 2 शिकार करने वाले दांत हैं वो टूटे हों, तभी हमला करता है। तो इस बाघ के जो बाघिन है उसके पिंजड़े में आ जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है।